शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 6 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं तो प्रत्येक वीडियो के तरीके से इस बार भी हम 2 प्रश्न आपके ले रहे हैं जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा 9818318303। आप इस पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप आज का जो पहला प्रश्न है वो किसी की कुंडली में 2 विवाह के योग अगर हो तो कैसे पता कर ले। देखिए, इसके तो वैसे 4-5 नियम होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख नियम होता है वो कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश अगर एक दूसरे को देख रहा हो या एक साथ जाकर किसी कुंडली में बैठ गया हो लगन कुंडली में, तो वहां पर जातक के 2 विवाह के योग होते ही होते हैं। दूसरा प्रमुख रूल ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में अकेला सूर्य सप्तम स्थान पर बैठा हो और शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग की पोजीशन पर हो तो भी 2 विवाह होने की संभावना होती है। कई लोगों के तो मल्टीपल विवाह होते हैं। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके मल्टीपल विवाह होते थे, लेकिन यहाँ पर आज के जनरेशन में 2 विवाह के जो योग होते हैं उनको चेक करने का सामान्य रूल यही है, लग्नेश और सप्तमेश का एक साथ युति होना। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने पूछा है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है कि गणेश जी की जो फोटो है वो किस जगह पर लगानी चाहिए। गणेश जी की जो फोटो है, एक तो हम लोग भावुक होकर या श्रद्धा के साथ हम लोग मूर्तियां या फोटो खरीद के तो ले आते हैं, लेकिन इनको ऐसे ही जगह पर अगर आपने गलत जगह पर रख दिया तो इसका प्रभाव बहुत ही उल्टा हो जाता है। इसलिए इसको बहुत आराम से समझिए और डिस्प्ले में भी मैं इसको रिटन में भी लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले ओपन कर रहा हूँ और आप चेक कीजिएगा इस डिस्प्ले में। देखिए, गणेश जी की जो फोटो होते हैं वो या तो दक्षिण मुखी होना चाहिए, यानी दक्षिण मुख की तरफ होना चाहिए फोटो, या तो आप उत्तर मुखी डायरेक्शन में इनको लगाना चाहिए। या तो दक्षिण डायरेक्शन में लगाइए या तो उत्तर मुखी डायरेक्शन में लगाइए। इसके अलावा गणेश जी को किसी और डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता है। इसमें भी सर्वोत्तम क्या है, ये भी एक प्रश्न था। इसमें सर्वोत्तम है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो मालिक होता है बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह साक्षात गणेश जी ही होते हैं। तो बुध ग्रह उत्तर डायरेक्शन का मालिक होने के कारण गणेश जी को अगर आप उत्तर मुखी रखते हैं तो आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। गलती से भी देवी देवताओं की फोटो मूर्तियां अपने कमरे में, बेडरूम में गलती से भी ना लगाएं। इनको जहां पर निवास करने का है उनको उसी डायरेक्शन में रखिए और कभी या तो आप फोटो नहीं लगाइए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप गलत जगह फोटो लगाएंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप ही को देखने को मिलेगा। अब हम प्रारंभ करते हैं। कल चंद्रमा की उपस्थिति देखिए डिस्प्ले में 2-3 चीज़ें हम लोग ने मॉडिफाई कर दिया है। नीचे कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, नीचे हमेशा अब डिस्प्ले में दिखाई देगा और चंद्रमा का गोचर ऊपर दिखाई देगा, किस राशि में है, किस नक्षत्र में, और आपको दिनांक तो दिखाई देता ही होगा। तो कल चंद्रमा का जो गोचर होगा शुक्ल पक्ष चतुर्थी दोपहर 12:29 तक रहने वाला। उसके बाद शुक्ल पक्ष पंचमी स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा का गोचर शतभिषा नक्षत्र में रहेगा जो कि पूरे दिन तक लगभग रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अब कुंभ राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए एकादश भाव में रहेंगे और साथ में यहाँ पर दोनों ही योग का रहेंगे, एक तो नवम त्रिकोण और एक चतुर्थ, दोनों के मालिक एक साथ युति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल का दिन मेष लगन वाले जातकों के लिए रिलैक्सेशन वाला होगा। कई प्रकार की मुसीबतें जो चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी, चाहे वो आर्थिक हो,
चाहे शारीरिक हो, हर प्रकार की चीज़ों से ये परेशानियां ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। और कल का दिन आप प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छा, और हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला। किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव कल के दिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इवन नौकरी व्यवसाय में भी उन्नति के योग कल देखने को मिल रहा है। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति जो है लगन से दशम स्थान पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो लगन से दशम स्थान पर चंद्रमा बृहस्पति के साथ केंद्र में रहेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा परिणाम गोचर में आपको मिलेगा, और साथ में आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे यहाँ पर चंद्रमा, और छोटे भाई बहनों से अकस्मात आपको सहायता मिल जाएगी। मित्र रिश्तेदार इस समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, और साथ में कोई अचानक अकस्मात कोई यात्राओं पर आप निकल सकते हैं, और आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं खत्म होती हुई दिखाई देगी कल के दिन, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति अभी कंटिन्यू रहने वाली है। मिथुन लगन के लिए बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल के दिन चंद्रमा जो है आपके लगन से नवम स्थान पर यानी भाग्य के स्थान पर चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा जब भाग्य के स्थान पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाग्य से धन आ जाएगा, रुका हुआ धन मिलना, और मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होना। हर प्रकार से आप धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, और हर तरीके से कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। किसी प्रकार के रुके हुए कार्य की कल पूर्ति हो जाए, ऐसा भी मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। इस समय अगर आपको कल यात्राएं करनी पड़े तो यात्राओं को अगर टाल सकते तो अच्छा रहे, अन्यथा गणेश जी की आराधना करके ही आप कल यात्रा करें, नहीं तो कोई एक माइनर एक्सीडेंट होने के योग गोचर में बन रहे हैं। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा का गोचर अष्टम में रहेगा, और अष्टम में चंद्रमा जाने से कई आपके बने हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कई रुकावटें आएंगी, कोल्ड कफ इत्यादि हो सकता है, और साथ में दूषित पानी पीने से किसी प्रकार के उदर संबंधित परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। धन परिवार को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वो बृहस्पति देव के अधीन चंद्रमा के आने से वो परेशानी खत्म हो जाएगी, और माता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे आपके। आय के क्षेत्र में जो प्रयास है वो सफल रहेगा, और हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य के प्रति कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पे रहेंगे। दैनिक रोजगार के लिए अच्छा, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए अच्छा, और किसी प्रकार के नए ऑर्डर, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो कोई बड़ा बल्क ऑर्डर कल के दिन सिंह लगन वाले जातकों को मिलता हुआ देख पा रहा हूँ। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान भी कल के दिन हो सकता है। थोड़ा सा आप अभी ट्रेडिंग करने से बचिए, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अच्छा है। गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग अभी भी गोचर में बना हुआ है। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में कल चंद्रमा आपके लगन से छठवें घर में रहेगा, और छठवें घर का चंद्रमा आपको याद भी हो गया होगा कि किसी भी कुंडली में छठवें घर का जो चंद्रमा होता है सामान्यतः हाइपर एसिडिटी, उदर रोग देता ही देता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति छठवें घर में जो होगा वो धार्मिक कार्यों के लिए अकस्मात यात्राओं पर निकलना अगर आप सोच रहे हैं तो उसका प्लान कल के दिन बन सकता है। और साथ में अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो वो भी चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए निश्चित रूप से कराएंगे। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, मित्र रिश्तेदार आपके लिए हितैषी साबित होना, और कार्य व्यवसाय में जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें खत्म होना, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन निगेटिव एक चीज़ अभी भी दिख रहा है कि अकस्मात कहीं पर एक बड़ा नुकसान हो जाए तो डॉक्यूमेंट साइन करते समय पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, और बेटर हो तो कुंडली का विश्लेषण करके ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो कल के दिन थोड़ी सी नुकसान एक लंबे टाइम के लिए मैं देख पा रहा हूँ। तुला लगन की बात करूँ, तुला लगन में जो धन की समस्याएं चल रही थी अब धीरे धीरे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, और छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद अभी भी कल के दिन लगा रहेगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। धार्मिक यात्राओं पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। कार्य व्यवसाय में
मिश्रित परिणाम मिलेगा। धन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि धन में जो परेशानी काफ़ी दिनों से चल रही थी, अब वो धीरे धीरे परेशानियाँ ख़त्म होंगी और जो मन रहेगा वो पूरे धर्म के प्रति झुका रहेगा और कल आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। हालांकि चंद्रमा सुख स्थान पे रहेंगे, गजकेसरी योग का निर्माण गोचर में तो दिखाई दे रहा है और साथ में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होना दोनों योग कारक है। कठिनाई कहाँ पर होगी, वो केवल आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम दिन कल का बीतेगा। रुके हुए धन भी मिलेंगे और जो ऑर्डर आपके कैंसिल हो जा रहे थे वो ऑर्डर फिर से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी आपको, अगर आप पुरुष हैं तो गणेश ये हनुमान चालीसा कीजिए, अगर आप स्त्री हैं तो गणेश जी की आराधना आपको लगातार करते रहना चाहिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या रीज़न है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आपको जो मैंने उपाय बताए इस उपाय को करना है और साथ में कल लाल चंदन का टीका लगाकर ही घर से निकले, तभी आपके कई काम बनेंगे। परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो जाना और किसी प्रकार को लेकर एग्रेसिव अगर आप होंगे तो ज़्यादा परेशानी कल के दिन देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल गोचर अभी ठीक बना हुआ है वृश्चिक में। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहेगा मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ जहाँ जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, वहीं दूसरे तरफ जो आपके दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कुछ रुकावट आते हुए दिखाई देगा। लेकिन नौकरी व्यवसाय में लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए अति उत्तम दिन कल का बीतेगा। चंद्रमा का जो गोचर है लगन से तृतीय स्थान पर रहेगा, तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद कई आप कार्य को सिद्ध कर पाएंगे और इस समय मित्र और रिश्तेदार आपके हितैषी सिद्ध होंगे और मान पद प्रतिष्ठा भी कार्यस्थल पर आपकी बढ़ती हुई मैं देख पा रहा हूँ। और रोग ऋण शत्रु भी इस समय आपके खत्म रहेंगे। कल का दिन अति उत्तम आपका बीतने वाला है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा वो परिवार में कोई एक शुभ समारोह का आयोजन होना, जिससे कि परिवार के कई लोग एक जगह पर मिल सके, जिससे कि मन प्रसन्न होगा। बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात होगी और मुलाकात होने से जो मानसिक चिंताएं थी आदान प्रदान करने के कारण मानसिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी, यानी कम्युनिकेशन गैप जो आ गया था वो खत्म हो जाएगा और साथ में आय के साधन भी कल के दिन बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात यात्राएं हो जाना ये भी चार्ट में कल दिखाई दे रहा है और शरीर में ऊर्जा पूरे तरीके से रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की स्थिति कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का जो दिन रहने वाला है सामान्य से बहुत अच्छा बीतने वाला है, लेकिन कई कार्य ऐसे होंगे जो बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जो भी काम करना है 2:36 के बाद अगर आप करते हैं दोपहर में तो आपका सिद्ध होगा, उससे पहले कोई भी काम आपके बनने वाले नहीं है कल के दिन। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी कल के दिन आपको बरतना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का एक माइनर एक्सीडेंट होने के चांस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धर्म के प्रति आपका झुकाव भी कल के दिन बढ़ने वाला है और ससुराल पक्ष या मामा पक्ष से भी आप लाभान्वित होंगे। यहाँ पर जो चार्ट में दिख रहा है माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कल के दिन उत्पन्न हो सकता है। किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से यात्राओं के लिए निकलें। मीन लगन की बात किया जाए, देखिए मीन लगन में ये जो योग बन रहा है गजकेसरी योग, वो द्वादश में बन रहा है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, तो निश्चित रूप से कल आपको अकस्मात उदर संबंधित कुछ एक पीड़ाएं उत्पन्न हो जाएंगी और उदर संबंधित जो पीड़ाएं रहेंगी वो निश्चित रूप कष्टप्रद होगी। दूसरा, यहाँ पर आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और साथ में आय के स्रोत भी कल आपके बढ़ने वाले हैं। किसी रुके हुए कार्य में अभी और डिले होने की संभावना कल मैं देख पा रहा हूँ। जीवन साथी का भी साथ पूरे तरीके से आपको कल नहीं मिलेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय में आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपका रिजल्ट
बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये मीन लगन में स्थान परिवर्तन या जिनको नौकरी चेंज करना हो उनके योग अभी भी गोचर में बने हुए हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 6 जनवरी 2022 का राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।